दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारा वीडियो मैथ से संबंधित है, जिसमें हम कार्य व समय के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। दोस्तों इसी तरह हमारे कार्य व समय से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, उनसे संबंधित हमारे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आते रहेंगे और उसमें कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। हम रीजनिंग का भी सीरीज लेके आएंगे और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, उसके लिए ये जो सीरीज होगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पर ट्रिकी मैथमेटिक्स के लगभग 60% चैप्टर को पढ़ाया गया है और रीजनिंग भी हमारे चैनल पर चल रहा है। यदि आप लोग वीडियो न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देखें। इसके अलावा जीएस हिस्ट्री 50 क्वेश्चन सीरीज, इन्वायरमेंट पर्यावरण 50 क्वेश्चन सीरीज, फिर से अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी टॉपिक को हमारे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीट्रिपलएससी हो, बैंक रेलवे एसएससी, इसके अलावा टेट सीटेट और किसी भी प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हों जिसमें जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी आदि सब्जेक्ट पूछे जाते हों, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको अवश्य लाभ होगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। देखिए, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ ए उस काम को 8 दिन में यदि पूरा करता है तो ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य उस कार्य का 1/8 होगा और बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य उस कार्य का 1/6 होगा। यानी ए 1 दिन में उस कार्य का 1/8 भाग करता है और बी 1 दिन में उस कार्य का 1/6 भाग करता है। तो दोनों ए प्लस बी दोनों उस कार्य का 1 दिन में जो काम करेंगे वो 1/8 प्लस 1/6, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में 1/8 प्लस 1/6 भाग कार्य करेंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जब समाप्त करने की बात आएगी तो बस इन दोनों को आप एलसीएम लेकर ऐड कर लीजिए। इसका एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 24 और 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24, यानी ये हो जाएगा 7/24। यानी कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य का 7/24 भाग 1 दिन में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको आप उल्टा कर लेते हैं, विपरीत, यानी 24/7 कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा कि वो दोनों मिलकर ए प्लस बी उस कार्य को 24/7 दिन में पूरा कर लेंगे। यानी इसको तोड़ लीजिए तो 7 3 जा 21, 3/7, यानी 3 दिन 3/7, 3 सही 3/7 दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन था और इसमें जब विकल्प की बात करेंगे आप, तो विकल्प देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 3 सही 3/7, यानी विकल्प नंबर 1 आपका सही है। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बेसिक से दोस्तों बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है। ए जो है एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो देखिए, ए उस काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो ए का 1 दिन का काम जो होगा 1/5 होगा और बी उस काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो बी का 1 दिन का काम 1/10 होगा।
ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, अगर सबसे पहले ये निकालिए और फिर उसका उल्टा कर दीजिए तो ये मालूम हो जाएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 10 होगा और उसके बाद ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 10 1 जा 10, यानी 3/10 हो जाएगा। और तो ये मालूम हो गया आपको कि वो दोनों ए प्लस बी एक दिन में 3/10 भाग कार्य करेंगे। तो उस कार्य को जब वो ख़त्म करेंगे कितने दिन में, तो इसका बस उल्टा कर दीजिए, 10/3 हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे ऐसे कि 3 3 जा 9 1/3, यानी तीनों मिलकर के उस कार्य को 3 सही 1/3 डेज में ख़त्म, दोनों मिलकर उस कार्य को 3 सही 1/3 डेज में ख़त्म कर लेंगे। यदि विकल्प की बात की जाए तो विकल्प आपका दोस्तों हो जाएगा 3 सही 1/3, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। एक्स और वाई दोनों मिलकर एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। तो दोनों का 1 घंटे का जो कार्य होगा वो 1/8 होगा। फिर यदि एक्स अकेला उस कार्य को 12 घंटे में करता है, एक्स जो है अकेला उस कार्य को 12 घंटे में करता है, तो एक्स का जो 1 घंटे का कार्य होगा वो क्या होगा, 1/12 होगा। एक्स का जो 1 घंटे का कार्य होगा 1/12। अब देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर उस कार्य का जो भाग है 1 घंटे में 1/8 भाग करते हैं, और एक्स अकेले उस कार्य को 1 घंटे में 1/12 भाग करता है। अब 1/8 में से 1/12 यदि आप घटा दें, यानी एक्स प्लस वाई द्वारा किए गए कार्य में से कि एक्स के कार्य को घटा दें तो आपको वाई का कार्य मिल जाएगा। यानी ये मिलेगा आपको, वाई का कार्य बराबर लिख सकते हैं, वाई का कार्य बराबर 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम ले लीजिए तो ये 24 हो जाएगा। 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, यानी ये मिल जाएगा आपको 1/24। यानी वाई जो है 1 घंटे में उस कार्य का 1/24 भाग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है उस कार्य को 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। वाई उस कार्य को 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। इस तरह से आपका जो विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो विकल्प हो जाएगा 24 का मतलब 1 मिनट 24, यानी विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 24 मिनट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। सोहन जो है प्रतिदिन 1/10 कार्य करता है और दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में समाप्त करता है। यानी सोहन प्लस दीपक मिलकर के उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से, सोहन जब प्रतिदिन 1/10 कार्य करता है तो इसका उल्टा कर लेंगे तो सोहन उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेगा। और सोहन प्लस दीपक, यहाँ देखिए सोहन प्लस दीपक, ये मिस्टेक है। सोहन प्लस दीपक जो है उस कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो यदि सोहन और दीपक का जो समय है वो दोनों मिलकर उस कार्य का 1/1 दिन में 1/6 भाग करते हैं। यानी ये दोनों मिलकर के उस कार्य का 1 दिन में 1/6 भाग करते हैं, और दीपक 1 दिन में उस कार्य का 1/10 भाग करता है। ठीक, अब यदि दीपक नहीं, सॉरी दोस्तों, सोहन 1 दिन में उस कार्य का 1/10 भाग करता है। अब हमें निकालना है कि दीपक उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम यदि सोहन प्लस दीपक द्वारा कुल किए गए कार्य में से, 1 दिन में किए गए कार्य में से केवल सोहन द्वारा किए गए 1 दिन में कार्य को घटा दें, यानी हमें दीपक का कार्य निकालना है, तो सोहन प्लस दीपक द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य माइनस
केवल सोहन द्वारा एक दिन में किया गया कार्य घटा दिया जाए तो हमको मालूम हो जाएगा कि दीपक एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आप लेते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा ये 15 दूना 30, यानी एलसीएम इसका 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 पंजा 30, यानी 6 5 जा 30 माइनस 10 3 जा 30, और यहाँ से मिल जाएगा 2/30। तो दीपक द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2/30, या इसको लिख सकते हैं 1/15। अब तो दीपक द्वारा उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, बस इसका उल्टा कर लीजिए तो ये मालूम हो जाएगा आपको कि दीपक द्वारा उस कार्य को 15 दिन में पूरा किया जाएगा। यानी जो विकल्प आपका सही होगा, विकल्प क्या सही होगा, 15 दिन, यानी विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, 15 दिन में पूरा कर लेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, यानी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, 16 दिन में, तो ए द्वारा 16 दिन में करता है, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/16। फिर से बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी द्वारा किया गया एक दिन में कार्य बराबर 1/20। फिर सी उस कार्य को 24 दिन में करता है, तो सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/24। अब क्या करेंगे, तीनों का निकाल लेंगे कि एक दिन में किया गया कुल कार्य, तीनों मिलकर के एक दिन में टोटल कितने कार्य करते हैं, और बस उसका उल्टा कर देंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि तीनों उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य होगा दोस्तों, ये होगा, देखिए ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/16, बी द्वारा 1/20 और सी द्वारा 1/24, यानी ये हो जाएगा 1/16, 1/20 और 1/24। अब तीनों का आप नीचे का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जब इन तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे 16, 20 और 24 का, तो जो ये एलसीएम होगा इसका, ये एलसीएम हो जाएगा, एक मिनट, ये जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 240। 16 से भाग देंगे तो ये 16 एकम 16 और 16 पचे 80। 20 से भाग देंगे तो ये 12 बार जाएगा, और 24 से भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 15, 10, 25, 10, 35, 2 37/240 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी सी तीनों मिलकर के उस कार्य का 37/240 भाग एक दिन में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इसका उल्टा कर देते हैं 240/7, तो आपको ये मालूम हो जाएगा, 240/37, तो ये मालूम हो जाएगा कि ए बी सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसके बाद आप इसको भाग दे देंगे, तो भाग देने पे ये आएगा आपका 6 सही 18/37, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन 18/37 भाग, दिन का 18/37 भाग में उस कार्य को कंप्लीट कर लें। तो इस तरह जो आपका विकल्प सही होगा दोस्तों, ये विकल्प जो है विकल्प नंबर 2 सही होगा ये। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। देख लीजिए यहाँ आपका आंसर आ गया है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।